दीबा बाजी और उनका घर मेरा आइडियल था। रोशन चेहरे वाली, उजले उजले हाथ पैर, निखरा निखरा चेहरा, नफासत और सलीका जैसे उन पर खत्म था। उनके घर और पर्सनैलिटी से जैसे पाकीज़गी का रंग उभरता था। मेरी पहली मुलाकात उनसे एक महफिल में हुई थी। 2 गलियां छोड़कर उनका घर था। सब्ज बेलों से ढका हुआ था, साफ सुथरा। सब औरतें अदब और अच्छी तहजीब में दिखाई दे रही थी। फिर मैं दिखाई दे रही थी। फिर उनकी तकरीर सुनी। कितने दिन में उनके जादू में जकड़े रही। अपना घर मैला गंदा गंदा लगता। अम्मी ने मेरी लंतरानियों से तंग आकर कहा, साफ रखने से घर साफ होते हैं, तुम खुद भी हाथ पैर हिला लिया करो ना। भाभी क्यों ध्यान नहीं रखती? मुझ पर पढ़ाई का बोझ है, मैं चमक कर बोली। उस पर काम का बोझ है, 4 अपने बच्चे, मियाँ, सास ससुर और फिर तुम। अम्मी ने आंखें निकाली। इंसाफ पसंदी है। मैं बड़बड़ाई। काम करती है बेचारी, सारे दिन लगे रहती है। तुम पढ़ती रहती हो, हल थोड़ी जोतती हो। आइंदा तुम खुद हाथ पैर हिलाया करोगी, अम्मी ने हुक्म दिया। मैं भी क्या करती, सफाई पसंद थी, मगर नक्कार खानों में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। मनी प्लांट की बेल लगाने की कोशिश की। जी हाँ, सिर्फ कोशिश। अगले दिन बोतलें उल्टी पड़ी थी, पत्ते नोच दिए गए थे। यह कारनामा सनी और दीपू का था। भाभी नीली कमीज के साथ और प्रिंट की सलवार पहनकर मुतमईन बच्चों की शरारतें एंजॉय करती, काम निपटाती जाती। अम्मी बरामदे में तख्त पर बैठकर साग या पालक काटती या मौसमी फल काट काट कर सबको देती जाती। भले छिलकों का ढेर जमा होता रहे, मैं कूद कर रह जाती और खुद चीज़ें समेटने में हलकान होती रहती। ऐसे में नसीम खाला और दीबा बाजी का घर मुझे जन्नत लगता। उनसे रिश्तेदारी भी थी, सो उनके घर जाने की इजाज़त थी। मैं जब भी जाती, घर साफ सुथरा मिलता। ठीक है, कोई बच्चा ना था, मगर बसते तो इंसान ही थे ना। दीबा बाजी यूनिवर्सिटी जाती और अमान भाई जॉब करते थे। अक्सर ख्याल आता, काश दीबा बाजी मेरी भाभी होती। मैं इस हफ्ते में 1-2 चक्कर रोज लगाती। उन लोगों का रवैया भी हौसला भरा होता। एक दिन मैं खीर बनाकर ले गई थी। घर में सन्नाटा था। मैं झिझकते हुए सहन में ही खड़ी रही। जब ही अमान भाई कमरे से निकले, अम्मी तो घर पर नहीं है, तुम आओ गपशप करो। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे, अंदर तक उतरती नजरें जिनमें पाकीज़गी नहीं थी। आओ ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना चाहा। मैं जो पहले ही उनके बदलते तेवर से परेशान थी, उन्हें धक्का देकर भाग ली। घर आकर भी मेरी हालत ना संभल सकी। बार बार रोना आ रहा था, लेकिन इस डर और खौफ का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। मैं खुद को मुतमईन करना चाहती, मगर छठी सिक्स सेंस हर दलील को रद्द कर देती। मैंने खुद खाला नसीम के घर जाना छोड़ दिया। उन्हीं दिनों अम्मी ने बताया दीबा बाजी बीमार हैं और बार बार मेरा पूछती हैं। मैंने जाना ही मुनासिब समझा और उस वक्त गई जब अमान भाई घर पर ना हो। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने कान लगाकर बातें सुनना चाही। बातों की आवाज़ें आ रही थी। अपना नाम सुना तो कदम ठहर से गए। भाग भाग कर हानिया आती है। लगता है अमान पर नज़र है। ये दीबा बाजी थी, मेरी आइडियल। अम्मी, आप भी ना बहुत प्यार से मिलती हैं। बेकार में भले बंदे को खुशफहमी हो जाती है। आपके रिश्तेदार इस काबिल हैं कि उनसे रिश्ता जोड़ें। घमंड से भरपूर लहजे ने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। अरे 10 काम कर देती है, कपड़े सी देती है, अचार बना देती है। अच्छा है ना, छोटे मोटे कामों के लिए ये गरीब रिश्तेदार ठीक रहते हैं। यह नसीम खाला थी, जो अपनी मीठी ज़बान से मुझसे 20 काम निकलवा लेती थी।
और मैं जो अपने घर के माहौल से उकताई रहती थी, उनकी बातों से खुश हो जाती। अमान का स्टेटस तो इतना ऊंचा है कि इस मामूली सांवली लड़की को नौकरानी भी ना रखे। बेफिक्र रहो। मुझ में ज्यादा सुनने का हौसला भी नहीं रहा। मैं उल्टे कदमों लौट गई। क्या यह सच है कि कभी कभी लोग खास हालात में ही जाहिर होते हैं, या ये हमारी बेवकूफ़ी होती है जो हम खुद को धोखा देते हैं? मैं टूटी फूटी हालत में घर वापस आई। कैसे आई याद नहीं। उजले सरापे वाली दीबा बाजी के अंदर इतनी गंदगी होगी, यह बात गुमान से भी दूर थी। बस कुदरत ने इतना भरम रखा कि किसी को मेरे आने की खबर ना हो सकी थी। मैं आंसू बेदर्दी से साफ कर रही थी, लेकिन वह फिर भी उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। शायद यह बेइज्जती का एहसास था जो कम ना हो रहा था। मैं गेट खोलकर अपने घर में दाखिल हुई। रिवायत के मुताबिक सहन बिखरा हुआ था। गुड़िया की साइकिल, रबाब का बस्ता, दीपू की फीडर, सनी के खिलौने। भाभी का एक पैर किचन में था और एक सहन में। वह वॉशिंग मशीन के साथ जंग लड़ रही थी, साथ साथ जबान चल रही थी। बच्चों, अपनी चीजें समेट लो, फूफी जान नाराज होंगी। मैं खामोशी से आकर अपने कमरे में लेट गई। साफ सुथरा कमरा, हर चीज सेटिंग में रखी थी। सलीके से टंगे कपड़े, अच्छे से रखे रैंक में जूते। पूरे घर में अकेला मेरा कमरा था जहां सलीका और तरतीब नजर आती थी, वरना पूरा घर अखाड़ा लगता था। भाई के स्लीपर छत पर मिलते, वॉकर और खिलौने अम्मी के बेडरूम में, फीडर ड्राइंग रूम के सेंट्रल टेबल पर सजा होता। भाभी हंसते हंसते चीजें समेटती जाती। मैं चिढ़ती तो कहती, हंसते हंसते घरों में काम बिखरते हैं और मुस्कुराते हुए समेट लिए जाते हैं। दीबा बाजी का घर भी तो है। मैं फट से हवाला देती, रहने दो, उनकी सफाई और धुलाई। अम्मी मुंह बिगाड़कर बेजारी का इजहार करती, उनके घर ना कोई आता है ना जाता सिवाय तुम्हारे। ज्यादा सफाइयाँ तबाहियाँ भी लाती हैं। अरशद भाई मुझे चिढ़ाते, मैं बड़बड़ा के खुद ही बिखरा हुआ घर समेटने लगती। आज वही बिखरा घर, चीजें फैलाते बच्चे, खुद से लापरवाह भाभी, मगर हम सबके लिए फिक्रमंद। सारे माहौल में कितना अपनापन था, जिसका एहसास मुझे आज हुआ था। हानिया बेटा, क्या हुआ? भाई ने लाइट ऑन की। वह ऑफिस से आकर पहले मुझे देखते, फिर अपने बच्चों को। मैं जो तकिए में मुंह छुपाकर सोचों में उलझी हुई थी, एकदम उठ बैठी। ये लो, शरबत पियो। तौबा, गर्मी ने सबको परेशान कर दिया। भाभी रिवायत के मुताबिक जोर जोर से बोलती हुई अंदर आई। जग में से शरबत उड़ेलकर गिलास मुझे थमा दिया। मम्मा, हमें भी। बच्चे शोर मचाते हुए अंदर आ गए। क्या हुआ हानिया? अम्मी ने नरसते कांपती अंदर आई। बस सर में दर्द था, मैंने धीरे से कहा। मैं दम करूं, इतनी प्यारी है, नजर लग जाती है। वह मन ही मन दुआ पढ़ने लगी। दादू शरबत, दीपू ने आवाज निकाली और मेरे बेड पर झड़ गया। दीपू मोटे भारी बदन के साथ बंदूक खान चौकीदारी का बेटा ज्यादा लग रहा था। हाथ की बेग से नाक रगड़ता। मत करो, फूफी नाराज होंगी। कोई नहीं होती नाराज। उसने ग्लास मेरे हाथ से ले लिया, शरारती नजरों से मुझे देखने लगा। ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने मोटे कपड़ू दीपू को सीने से लगा लिया और बहुत से आंसू उसके घने बालों में छुप गए। आज मुझे अंदाजा हुआ कि सफाई पसंदी का ताल्लुक सिर्फ घर की सफाई सुथराई से नहीं होता, एक सफाई नजरों की भी होती है। जैसे अमान भाई, जिनकी निगाहों में हर औरत के लिए गंदगी होती, सोच की भी सफाई जरूरी है। जैसे दीबा बाजी और नसीम खाला की सफाई, जिसकी मुझे जरूरत थी। जब शिकवों गिलों की
गर्द हटी तो मालूम हुआ कि भाभी के लापरवाह रवैये में हम सबके लिए कितनी मोहब्बत थी। मुझे समझ में आ चुका था कि घर साफ हो जाते हैं, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती हैं, फैलावट सिमट जाते हैं, बस दिल और नज़र साफ होनी चाहिए।